हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये एक न्यूज़ तो नहीं है, एक अच्छी इंटरटेनमेंट वाली न्यूज़ है कि अमेरिका में क्या है, बच्चे जो है, मैं इस न्यूज़ का ओवरव्यू बतला देता हूँ कि इस न्यूज़ में हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि जो पेरेंट्स, जो वालिदैन होते हैं, वो अपने बच्चों का नाम ऐसा रखते हैं कि जिसकी स्पेलिंग यानी जिसका हिजे शुरू से जैसा हो वैसे ही आखिर से हो, या कुछ डिफरेंट तरीके का नाम रखते हैं। तो उसके बारे में ये एक रिपोर्ट है। बेबी बेबी बच्चे को बोलते हैं बेबी नेम, यानी बच्चे का नाम। इंस्पायर बोलते हैं कोई ऐसा आदमी जो आपको ऐसा इंस्पायर करे, आपको ऐसा क्या बोलते हैं, उभारे किसी चीज़ को, किसी अच्छे चीज़ को करने को, उसको बोलते हैं इंस्पायर। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि मैंने उस बड़े आदमी को देखा तो उससे मैं ये इंस्पायर हुआ कि मुझे भी उसकी तरह बनना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो बेबी नेम इंस्पिरेशन यानी बच्चे के नाम को लेकर के इंस्पिरेशन, यानी लोग एक दूसरे का देख करके जो है, बच्चे जो है, बच्चों का नाम इस तरीके से अपने छोटे बच्चों को, जो नया नया पैदा न्यू बॉर्न बेबी जिसको बोलते हैं, उसके लिए इंस्पायर है। पेरेंट्स वालिदैन और हैं फॉलोइंग, गिर रहे हैं, बैकवर्ड आगे पीछे, एंड फॉरवर्ड और आगे, यानी एक एक तरह का हुड़ है, एक तरह की भीड़ है जिसमें हर कोई जो है भाग रहा है। यानी जब आप भीड़ में, आप जब भागते हो और आगे पीछे की लोगों से आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी आप आगे गिरते हो, कभी पीछे करते हो। तो उस टाइम पे एक फ्रेज है, इस तरह का ताबीर उन्होंने यूज़ किया है। किस चीज़ के लिए वो आगे पीछे कर रहे हैं? फॉर क्रिएटिव, यानी क्रिएटिव बोलते हैं एक नया जो किसी ने ना किया हो। मोनिकर्स बोलते हैं निक नेम को, यानी पेरेंट्स जो है एकदम भाग रहे हैं, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? एक नया निक नेम रखने के लिए, सर नेम रखने के लिए। ठीक है, वो न्यूज़ क्या है देखिए, मैं पढ़ता हूँ। परहैप्स, शायद, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस न्यू पेरेंट्स फेस, शायद वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, यानी सबसे बड़े क्वेश्चन में से एक, न्यू पेरेंट्स, नए वालिदैन, यानी जो नए नए, जो जिनकी अभी भी शादी हुई है, फेस मतलब सामना कर रहे हैं। वो क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू नेम देयर लिटिल वन, सॉरी। क्या है वो? कि उन अपने छोटे बच्चे का, लिटिल वन यानी छोटा बच्चा, यानी लिटिल बोलते हैं, छोटा, वन मतलब एक, यानी एक छोटे बच्चे का, यानी जो अपने छोटे बच्चे को का व्हाट टू नेम, क्या नाम रखना है। व्हाट टू नेम देयर लिटिल वन, अपने छोटे बच्चे का क्या नाम रखना है। एंड विथ बेबीज आउट देयर कॉल एक्स, एक्स, जी, नॉर्थ वेस्ट एंड एप्पल, यानी इस तरीके के नाम के भी बच्चे हैं। और साथ के बेबीज आउट देयर, यानी वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। और विथ बेबीज आउट देयर, जिनको कहा जाता है, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या कहा जाता है? एक्स, ए, ई और नॉर्थ वेस्ट एंड एप्पल। फिर भी देयर इज अपेरेंटली, लगता है वहां पे, वहां है बज़ाहिर, अपेरेंटली बोलते हैं पॉसिबल है, मुमकिन तौर पे, बज़ाहिर यानी अंदर से क्या है मुझे, लेकिन लुक ऐसा दिख रहा है। नो लिमिट, कोई हद नहीं, किस चीज की? टू पेरेंट्स क्रिएटिविटी, वालिदैन की क्रिएटिविटी की, वालिदैन की तख्लीक की, यानी वो कुछ नया करना चाहते हैं। उनकी जो क्रिएटिविटी है उसकी कोई हद नहीं है। When it comes to names, जब वो आता है नाम की तरफ, यानी जब नाम रखने की जहां बात आती है तो उनके क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, वो अजीब अजीब तरह के नाम रखने के लिए तैयार है। One place parents are drawing inspiration is how the names are spelled. One place, एक जगह है, एक जगह यानी बोलते हैं ना, एक ऐसी जगह जहाँ पे वालिदैन क्या है, ड्रॉ करना, यानी तस्वीरें बनाना, जिसको बोलते हैं ना क्या बोलते हैं यार, उर्दू में क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ यार। ड्रॉ करना बोलते हैं ना, वो तस्वीरें बनाते हैं बच्चे, स्केच से ड्रॉ करते हैं। तो वो इंस्पिरेशन बोलते हैं, यानी एक प्रेरणा, एक तरगीब, उभारना। वो क्या कर रहे हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पे पेरेंट्स क्या है, इंस्पिरेशन को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं। वो क्या है? हाउ द नेम्स आर स्पेल। वो कौन सी जगह है जहाँ पर पेरेंट्स एक दूसरे को जो है, एक दूसरे को तरगीब दे रहे हैं, एक दूसरे को मतलब ये एक दूसरे को
क्या बोल रहे हैं आदमी, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। वो क्या है कि नेम, हाउ द नेम्स आर स्पेल, कि कैसे नाम को स्पेल किया जाए, यानी उसकी हिजा की जाए। ये लोग एक दूसरे का क्या है मुकाबला कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा नाम रखे कि जिसका आगे से अगर स्पेलिंग किया जाए वो भी सेम हो, पीछे से स्पेलिंग किया जाए वो भी सेम हो। तो इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें आप अखबार में जो है, अखबारी जो जो लोग राइटर होते हैं लिखने के, उसमें सीखने की क्या चीज़ होती है, उसमें सीखने की चीज़ ये होती है कि ये जो वर्ब है इसको पहले भी ला सकते थे, या सीधे सीधे आप यहाँ ला सकते थे। क्या है, जैसे न्यू पेरेंट्स फेस वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, यानी इस वर्ब को, इस सेंटेंस को क्या है पहले भी रख सकते थे यहाँ पर। लेकिन इन्होंने वर्ब कैसे राइटिंग को स्टार्ट किया कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन न्यू पेरेंट्स आर फेस, इसको पहले लेकर के आए और इसको बाद में लेकर के आए। इसको आप जब जितना आप पढ़ेंगे आपको उतना समझ में आएगा। जैसे ये आप ताबीर देखिए, एंड विद बेबीज आउट देयर कोल्ड एक्सी एंड वट एवर, यहाँ तक देयर इज अपेरेंटली, ये वर्ड को ये पहले भी ला सकते थे। देयर इज अपेरेंटली नो लिमिट टू पेरेंट्स क्रिएटिविटी व्हेन इट कम्स टू नेम्स विद बेबीज आउट देयर कॉल एक्सी, इसको लेकिन ये पहले लेकर के आया और इसको बाद में लेकर के आया। समझ में आ रही बात? इधर भी आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हाउ द नेम्स आर स्पेल्ड, वन प्लेस पेरेंट्स आर ड्रॉइंग इंस्पिरेशन इज हाउ द नेम्स आर स्पेल्ड। देयर इज वन प्लेस, यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, देयर इज वन प्लेस where parents are drawing inspiration is how the names are spelled। देयर इज से शुरू कर सकते थे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से इन्होंने सेंटेंस को शुरू किया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू नेम्स डॉट, ये वेबसाइट का नेम है, names.org के मुताबिक अ पॉपुलर डाटाबेस, ये कौन सा है, ये names.org, ये क्या है, एक मशहूर डाटाबेस। डाटाबेस बोलते हैं, बेस का मतलब होता है बुनियाद, डाटा यानी जहां लोगों की इंफॉर्मेशन रखी जाती है। उसके मुताबिक plenty of parents are opting to name their babies palindromes, plenty of parents, बहुत सारे वालिदैन, plenty का मतलब होता है बहुत सारे वालिदैन, are opting बोलते हैं चूज कर रहे हैं, मुंतखब कर रहे हैं। ऑप्टिंग बोलते हैं बहुत सारी चीज़ों में किसी चीज़ को चूज करना। किस चीज़, क्या चूज कर रहे हैं वो, टू नेम देयर बेबीज पैलेंड्रम, तो अपने बच्चों का नाम रखने के लिए पैलेंड्रम बोलते हैं ऐसा वर्ड कि जिसकी स्पेलिंग अगर शुरू से करें तो भी सेम हो और पीछे से करें तो भी सेम हो, शुरू और आखिर की स्पेलिंग। टू डस्ट ऑफ योर मेमोरी फ्रॉम इंग्लिश क्लास, डस्ट ऑफ बोलते हैं तुम्हारे, मैं इसका ट्रांसलेट कर देता हूँ, तुम्हारे मेमोरी को, तुम्हारी याद दहानी को, किससे, इंग्लिश क्लास से। इंग्लिश क्लास की याद को वो करने के लिए, उस पर जो जमे धूल उसको ख़त्म करने के लिए ये बतला देता हूँ कि a palindrome is a word spelled the same backward as forward। palindrome है एक ऐसा वर्ड जिसको स्पेल किया जाता है सेम बैकवर्ड यानी पीछे से भी, एज फॉरवर्ड जैसा कि आगे से, यानी आगे पीछे से उसकी स्पेलिंग सेम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, थिंक, सोचिए, हन्ना, ये देखिए वर्ड, इसको आप इधर से भी सेम स्पेलिंग करेंगे, इधर से भी सेम स्पेलिंग है। अन्ना इधर से भी सेम स्पेलिंग, इधर से भी सेम, एंड बॉब सेम स्पेलिंग, आगे पीछे से दोनों जगह से सेम है। ठीक है, टू डस्ट ऑफ बोलते हैं यानी कोई पुरानी चीज पड़ी हुई हो उसको लेकर के उसको लेना है और एक किसी काम के लिए स्टार्ट करना है। यानी जो पुरानी बुक पड़ी हुई है, ठीक है, आप बोलते हो डस्ट ऑफ योर बुक्स एंड स्टार्ट प्रिपरेशन, यानी अपनी पुरानी किताबों को लेना स्टार्ट करो और अपना तैयारी शुरू करो। तो डस्ट ऑफ उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ नॉट द ओनली वे पेरेंट्स आर नेमिंग देयर बेबीज, और दैट इज़ नॉट द ओनली वे, ये है नहीं सिर्फ रास्ता, यानी यही एक रास्ता नहीं है कि पेरेंट्स, वालिदैन अपने आर नेमिंग, बच्चों का नाम रख रहे हैं, आर नेमिंग देयर बेबीज, है ना। यही एक तरीका नहीं कि जिसमें पेरेंट्स जो है क्या नाम है, अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं। दूसरा तरीका भी है। वो क्या तरीका है? रिमेंबर, याद करो, व्हेन सोनी सैंडोवल एक बहुत बड़ी रॉक स्टार है वहाँ की, अमेरिका की, नेम्ड हिज डॉटर, उसने अपने बहुत बड़ा एक रॉक स्टार, उसने अपने बेटी का नाम नेविया रखा। अब लोगों को समझ में नेविया क्या चीज़ है। इन 2000 में मैनी स्क्रैच देयर हेड, बहुत सारे लोगों ने अपने सर को खुजलाया।
देखिए इसके देयर हेड उस वक्त यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ को समझने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा हो, तो उस टाइम पे यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग को खुजलाया अपने सर को कि भाई ये क्या है, किस तरह का नाम है। एज द रॉक स्टार एक्सप्लेन ऑन MTV, जैसे कि रॉक स्टार यानी रॉक स्टार ये उसने वजाहत किया MTV पर, क्या वजाहत किया नेविया के बारे में कि दैट द अनकन्वेंशनल नेम, अनकन्वेंशनल बोलते हैं ऐसी चीज़ को जो कि मामूल ना हो, यानी अजीब तरह की कहो, जो कि रिवायत से हट कर हो उसको, यानी एक एक लोगों के सामने एक किसी भी एक चीज़ का एक तरीका होता है, लेकिन एक ऐसा हालत, एक ऐसी सिचुएशन जो कि रिवायत से अलग हट के हो, यानी कुछ डिफरेंट हो, कुछ यूनिक हो, तो उसको अनकन्वेंशनल नेम बोलते हैं, अलग तरह का नेम। वॉज हेवन, यानी वो क्या था, हेवन था। एक्चुअली नेविया, इसको अगर हेवन को आप उल्टे तरफ से पढ़ेंगे तो ये नेविया हो जाएगा। तो इसी इन्होंने अपने नाम को, अपनी बेटी का नाम उल्टी तरीके से रखा, जो कि स्पेल्ड बैकवर्ड, जो कि स्पेल किया जाता है पीछे की तरफ से, यानी हेवन को आप अगर इधर से स्पेलिंग करेंगे तो वो नेविया हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग परेशान थे यार किस तरीके का नाम रखा। तो फिर जब रॉक स्टार ने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई मैंने ये जो गैर मामूली जो नाम है वो असल में हेवन था, अगर आप इसको क्या नाम है पीछे की तरफ से स्पेलिंग करेंगे, यानी इधर से आपको स्पेलिंग करना तो वो हेवन होगा। तो इस तरीके का नाम रखने का रिवाज है अमेरिका में। बाकी ये कि मैंने उर्दू हिंदी में दोनों में डाल दिया, अच्छी तरीके से इसको समझिए कि देख किस तरीके से आप इसी हिसाब से आप जो है कुछ एक झूठी स्टोरी आप लिखिए इसी तरीके का, देखिए किस तरीके से यूज़ किया, कहाँ पे कॉमा यूज़ किया है, कहाँ पे उन्होंने यूज़ किया, ये क्यों दो है, ठीक है, किस तरीके से, ये सब सीखने की चीज़ होती है। कुछ फ्रेजेस में हमने चुना है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द की क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क, यानी बहुत सारे की क्वेश्चन बोलते हैं, बहुत सारे सवाल है उसमें से मैं एक पूछना चाहता हूँ, आई वांट टू आस्क, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वन ऑफ द की क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। उसी तरीके से इससे इसका आखिर और शुरू एक जैसा है, बोलते हैं ना इसका आखिर और शुरू एक जैसा है, सो बोलते हैं इट इज सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड, इसका बैकवर्ड पीछे का हिस्सा, एज फॉरवर्ड यानी पीछे का हिस्सा ऐसा है जैसे कि आगे का हिस्सा, इट इज सेम एज बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। किसी तरह बोलते हैं कि बज़ाहिर आज बारिश होने वाली, यानी बोलते हैं कि लगता है कि आज यार बारिश होने वाली, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, अपेरेंटली इट इज गोइंग टू रेन टुडे, है ना, लगता है, अपेरेंटली यानी बज़ाहिर तौर पे, इट इज गोइंग टू रेन, आज बारिश होने वाली है। इसी तरीके से बोलते हैं, बहुत सारे मर्तबा हम लोग बोलते हैं किसी के बारे में, जब उसके फ़ायदे की बात आती है ना तो फ़ौरन वो एक्टिव हो जाता है, फ़ौरन जो है उसके सारी सुस्ती उसकी ख़त्म हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, व्हेन इट कम्स टू हिज बेनिफिट ही बिकम्स प्रोएक्टिव, जब आती है उसके बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में, नहीं जब उसके फ़ायदे की बात आती है ही बिकम्स, वो हो जाता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बोलते हैं एक्टिव इंसान चुस्त होता है, चुस्त से भी ऊपर बढ़ के एकदम हिलने लगता है बिल्कुल। When it comes to his benefit, he becomes proactive, जब उसकी बेनिफिट की बात आती है एकदम प्रोएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उसके बारे में बोलते हैं कि हाँ भाई हमने तो तुमसे कुछ सीखा नहीं, खाली एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपसे हम सबक ले सकते हैं, वो ये है कि धोखा कैसे देना है लोगों को। तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वन प्लेस यू आर ड्रॉइंग इंस्पिरेशन इज हाउ टू ट्रिक पीपल, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप है ना तरगीब को ड्रॉ कर रहे हैं, इसको स्केच कर रहे हैं, वो क्या है कि हाउ टू ट्रिक पीपल, लोगों को कैसे धोखा देना है। इसी तरीके से और भी फ्रेजेस हैं, जैसे बोलते हैं ना कि यार मैंने सोचा कि मैं रात के वक्त पढ़ूंगा और दिन में सोऊंगा, तो उस टाइम में क्या इंग्लिश बोलता है, आई ऑप्टेड टू स्टडी नाइट टाइम, ऑप्टेड मैंने चूज़ किया है, मैंने डिसाइड किया है, आई ऑप्टेड टू स्टडी नाइट टाइम, रात में पढ़ूंगा, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। और इसी तरीके से बोलते हैं ना कि यार अभी बहुत सारा हो गया, अपनी पुरानी किताबें पकड़ो, किताबें लो उठाओ सॉरी, और पढ़ना शुरू करो। तो उस टाइम पे क्या यूज़ होगा, डस्ट ऑफ योर बुक्स एंड स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है, अपने किताबों को पकड़ो और पढ़ना शुरू करो। और इसी तरीके से बोलते हैं ना कि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है कि जिससे वो मुझे परेशान कर रहा है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो किस तरह उस टाइम पे बोलेंगे, इट इज़ नॉट ओनली वन वे, ये नहीं है सिर्फ एक रास्ता, ही इज़ हैरेसिंग में, हैरेसिंग में बोलते हैं परेशान करना, या बुलिंग बोलते हैं इस बुलिंग में, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं जिससे वो मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा, और इसी तरीके से कभी कभी ये होता है कि इंसान बोलता है ना यार किधर वोट डालना है तो मेरे लिए समझना मुश्किल हो रहा, किधर जाना है, किधर लाइन लगी है, तो उस टाइम पे क्या यूज़ करेंगे, ठीक है,
यू मस्ट बी स्क्रैचिंग योर हेड, यानी तुम ज़रूर इस क्या नाम अपने सर को खुजला रहे होगे ना, तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा होगा अबाउट विच वे टू वोट, किधर वोट करना है, किधर जाना है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं ना, अजीब तरीके का उनका रास्ता होता है पढ़ने का, अजीब तरीके से उनका जो है बिहेवियर होता है, बर्ताव होता है पढ़ने के मुताबिक, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे तुम्हारा पढ़ने को लेकर एक अजीब तरीके का गैर रिवायती रवैया है, यानी लोग इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। सो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, यू हैव एन अनकन्वेंशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडी, तुम रखते हो एक गैर मामूली रवैया। एटीट्यूड बोलते हैं रवैये को, टूवर्ड बोलते हैं तरफ, स्टडी यानी पढ़ने की तरफ तुम्हारा एक अजीब तरीके का रवैया है। और इसी तरीके से फिर एक कुछ वर्ड थे उसमें, उसको आपको मैं समझा देता हूँ, वो मेरे उसका ऊपर इसमें आया नहीं है न्यूज़ के अंदर। मैं सोचता हूँ कि क्या ये खेल कभी भी नौजवानों के दरमियान मशहूर हो पाएगा। बोलते हैं ना यार, मुझे नहीं लगता कि ये खेल जो है, ये जो गेम आया है नया नया, ये पता नहीं लोग उसको पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। तो उस टाइम पे क्या यूज़ करते हैं, आई वंडर, मुझे हैरत है, इफ़ किस बात पर, इफ़ द गेम विल एवर कैच ऑन विद यंग पीपल, इफ़ द गेम, वो गेम विल एवर कैच ऑन बोलते हैं मशहूर होगा किसके दरमियान में, विद यंग पीपल, नौजवान लोगों के दरमियान में कभी भी, यानी कभी भी ये मशहूर हो पाएगा। देखिए एक एक वर्ड को आप समझने की कोशिश करिए, देखिए कि किस तरीके से वर्ड को यूज़ किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेक श्योर आप इसको लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, और किताब कॉपी लेकर के सारे वर्ड को आप जो है नोट करिए। थैंक यू सो मच।